प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम महाकवि भास प्रणीत स्वप्न वासव दत्तम के षष्ठांक के उत्तरार्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखा कि राजा के समीप वासव दत्ता की धायमा और महासेन के द्वारा भेजे गए मंत्री वहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ उनसे वार्तालाप चल रहा है। तभी धायमा कहती है, आह भट्टिनी उपरता वासव दत्ता। अरे वासव दत्ता मृत्यु को प्राप्त हो गई है। मम व महासेनस्य वा यादृशौ गोपालक पालकौ तादृश एव त्वं प्रथमेव अभिप्रेतो जामात इति। मम वा मुझे अथवा महासेन को, जो राजा है वासव दत्ता के पिता हैं, वा यादृशौ उनको जैसे गोपालक और पालक जो महासेन के दोनों पुत्र हैं उनके समान ही, तादृश एव वैसे ही, त्वम प्रथमे अभिप्रेतः जामाति तुम्हें पहले ही उन्होंने जामाता के रूप में अभीष्ट अर्थात स्वीकार कर लिया है। एतत् निमित्तम इसी निमित्त से उज्जैनी मानीता है, तुम उज्जैनी आए हो और अनग्नि साक्षिकम और बिना अग्नि को साक्षी बनाए वीणा व्यपदेशेन दत्ता वीणा सिखाने के बहाने उनके द्वारा तुम उन्हें प्रदान कर दिए गए हो। आत्मनः चपलतया परंतु अपनी चंचलता के कारण अनिवृत्त विवाह मंगल एव गता है, तुमने बिना विवाह मांगलिक विवाह को किए हुए ही तुम वहाँ से प्रस्थान कर गए हो। अथ च आवाभ्याम और हम लोगों ने वासव दत्तायाः च प्रतिकृतिम वासव दत्ता की चित्र बनवाकर चित्र फलकम आलिख्य विवाहो निवृत्ता है और चित्र में ही तुम दोनों के चित्र से ही विवाह निवृत्ता है, विवाह कार्य को संपन्न किया है। ऐसा चित्र फलका तव सकाशम प्रेषिता और वही चित्र फलक आज तव सकाशम आपके समीप प्रेषिता उन्होंने भेजा है। एताम प्रेक्ष्य निवृत्तो भव इसको देख करके आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। इस प्रकार धायमा महासेन के संदेश को यहाँ राजा उदयन के सामने प्रस्तुत करती हैं। तभी राजा कहते हैं, अहो अति स्निग्ध अनुरूपम च अभिहितम तत्र भवत्या, कि उनके द्वारा स्निग्ध अनुरूपम अत्यधिक स्नेह के अनुरूप ही इस प्रकार से कहा गया है कि वाक्य में तत्प्रियतरम राज्य लाभ शतादपि अपराधेष्वपि स्नेहो तद अस्मासु न विस्मृत है, कि राज्य लाभ 100 राज्यों के लाभ से भी एतत् वाक्यम जो महाराजा के द्वारा जो वाक्य कहा गया है वह प्रियतरम मुझे बहुत अधिक प्रिय है। अपराधेष्वपि मेरे द्वारा अपराध किए जाने पर भी अस्मासु उन्होंने हमारे स्नेह न विस्मृत है, हमारे प्रति स्नेह को न विस्मृत है बिल्कुल नहीं भुलाया है, कि मेरे द्वारा इस तरह के अपराध कर दिए जाने पर भी उन्होंने उस अपराध को भुला करके उनके स्नेह में कहीं कमी नहीं आने दी है। तब पद्मावती कहती है, हे आर्यपुत्र चित्रगतम गुरुजनम प्रेक्ष्य अभिवादयति वादयितुम इच्छामि, कि चित्र प्राप्त करने पर गुरुजनम प्रेक्ष्य मैं गुरुजनों को देख करके अभिवादयितुम इच्छामि मैं उनका अभिवादन करना चाहती हूँ। धात्री प्रेक्षताम भर्तृदारिका, हे स्वामिनी आप निश्चित रूप से उसे देखिए। चित्रफलकम दर्शयति, तभी पद्मावती चित्रफलक को देखती है और धायमा उनको चित्र दिखाती है। पद्मावती दृष्ट्वा आत्मगतम, देखकर अपने ही मन, हम अति सादृशी खलु आर्याया अवंतिकायाः, यह आर्या अवंतिका के बहुत सन्निकट सी दिखाई दे रही है, उनके समानता से युक्त दिखाई दे रही है। प्रकाशम प्रकट रूप में, आर्यपुत्र सदृशी खलु अयम आर्यायाः, ये आर्या तो सदृशी खलु उनके समान ही है। राजा न सदृशी उस जैसी नहीं है। सेवेति मन्ये सा इति मन्ये, मैं ऐसा मानता हूँ कि वह उसके जैसी नहीं हो सकती। भो कष्टम, अरे दुख की बात है
कि अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्तिः दारुणा कथम इदम च मुख माधुर्यम कथम दूषित अग्निना, कि अस्य इस वासवदत्ता के स्निग्धस्य वर्णस्य स्नेह युक्त वर्ण पर दारुणा विपत्ति कथम ऐसे भयानक विपत्ति कैसे आ गई है, इदम च मुख माधुर्यम और यह उनके मुख की मधुरता जो है, कथम दूषित अग्निना अग्नि के द्वारा कैसे दूषित कर दी गई है। तब पद्मावती कहती है आर्यपुत्रस्य प्रतिकृतिम प्रेक्ष्य जानामि आर्याया सदृशी नेवेति, कि हे आर्यपुत्र के प्रतिकृतिम प्रेक्ष्य इस चित्रित दृश्य को देख करके जाना मैं जानती हूँ, आप जानिए कि आर्याया सदृशी न वा इति, कि वह आर्या के सदृश है अथवा नहीं। तब धात्री प्रेक्षिताम भर्तृदारिका, कि हे स्वामिनी आप दिखाइए दिखाइए। पद्मावती दृष्ट्वा देख करके आर्यपुत्रस्य प्रतिकृत्याः सदृशतया जानामि आर्यायाः सदृशेति, कि हे आर्यपुत्र इस प्रतिकृति के समान ही वह आर्या दिखाई देती है। तब राजा हे देवी चित्र दर्शनात् प्रभृति प्ररिष्टोद अग्निम इव त्वाम पश्यामि, कि चित्र को देखने से लेकर के प्ररिष्ट उद्विग्नमिव, कि आप प्रसन्न और उद्विग्न हो रहे हैं, ऐसे त्वाम पश्यामि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। किम इदम, कि ऐसा क्या है। तब पद्मावती हे आर्यपुत्र अस्याः प्रतिकृत्याः सदृश इहैव प्रतिवसति, इस आकृति के अनुरूप ही यहाँ पर भी निवास करती है। तो राजा कहते हैं किम वासवदत्ताया, क्या वासवदत्ता की जैसी आकृति वाली। पद्मावती हाँ। तब राजा तेन ही शीघ्रम आनीयताम, तो उसे शीघ्र लेकर के आइए। तब पद्मावती आर्यपुत्र मम कन्या भावे केनापि ब्राह्मणेन मम भगिनिका इति न्यासः निक्षिप्त है, कि मम कन्या भावे मेरे कन्या काल के समय अर्थात अविवाहित में जब थी तो उस समय से केनापि किसी ब्राह्मण के द्वारा मम भगिनिका इति यह मेरी बहन है इति इस प्रकार से कह करके न्यासे निक्षिप्त है, उन्होंने मेरे पास धरोहर के रूप में रखा था। प्रोषित भर्तृका पर पुरुष दर्शनम परिहरति, और उसके स्वामी कहीं चले गए हैं इसलिए वह पर पुरुष के दर्शन से अपने आप को परिहरति बचाए रखती है। तद आर्या मया सहगताम प्रेक्ष्य जानन तो आर्य पुत्र है। तत् इस कारण से हे आर्य मया सहागताम मेरे साथ आकर के प्रेक्ष्य जाना तो आप देखें, हे आर्यपुत्र आप देखकर उसे पहचान जाएंगे। तब राजा यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तम अन्या भविष्यति, यदि वह ब्राह्मण की भगिनी बहिन हुई और अन्या भविष्यति तो कोई दूसरी ही होगी। परस्पर गता लोके दृश्यते रूप तुल्यता, क्योंकि लोके इस संसार में परस्पर एक दूसरे से मिलती हुई रूप तुल्यता, रूप और गुणों की समानता जो है वो दृश्यते देखी जा सकती है। कि यदि उस विप्र ने भगिनी कह करके उसको तुमसे परिचित कराया है तो निश्चित रूप से वह कोई अन्य ही होगी, क्योंकि इस संसार में रूप की समानता परस्पर दृश्यते देखी जाती है। तब प्रतिहारी कहता है जयतु आर्य भर्ता, हे राजन आपकी जय हो। एष उज्जैनियो ब्राह्मण भट्टिन्या हस्ते, यह उज्जैनी से एक ब्राह्मण आए हैं और भट्टिन्या हस्ते महारानी के हाथ में मम भगिनिका इति मेरी बहन है इति इस प्रकार से कह करके न्यासे निक्षिप्त है, जिसे धरोहर के रूप में रखा है। तम प्रतिगृहीतुम प्रथियारम उपस्थित है, उसको ग्रहण करने के लिए द्वार पर उपस्थित हुए हैं। कि द्वारपाल आकर के संदेश देता है कि एक ब्राह्मण जो है वो द्वार पर आया है और वो कह रहा है कि महारानी के हाथ में मैंने कोई धरोहर सौंपी थी और उसी को लेने के लिए आया हूँ। तब राजा पद्मावती किन्नु सा ब्राह्मण है, क्या यह वही ब्राह्मण है। पद्मावती भवितव्यम होना चाहिए। राजा शीघ्रम प्रवेश्यताम आभ्यंतर समुदाचारेण सह ब्राह्मण है, कि आप उचित आदर सत्कार के साथ शीघ्र उस ब्राह्मण को प्रवेश कराइए। तब प्रतिहारी यत भर्ता आज्ञा पयति, जैसी स्वामी आज्ञा देते हैं पद्मावती
त्वमपि ताम आनय, और तुम उसे भी लेकर के आओ। पद्मावती, यत आर्यपुत्र आज्ञापयति, जैसी आर्यपुत्र आज्ञा देते हैं, ततः प्रविशति योगंधरायण प्रतिहारी च, तभी योगंधरायण प्रतिहारी द्वारपाल के साथ प्रवेश करता है। और योगंधरायण आकर के कहता है, भो आत्मगतम, अरे अपने मन ही मन, प्रच्छाद्य राजमहिषीं नृपते हितार्थम कामं मया कृतम इदम हितमित्यवेक्ष्य सिद्धेपि नाम मम कर्मणि पार्थिवोऽसौ किं बक्ष्येति हृदयं परिशंकितं में। कि योगेंद्रायण आकर के अपने मन ही मन विचार करते हैं कि नृपते हितार्थम, राजा के कल्याण के लिए, मया मन मेरे द्वारा राजमहिषीं प्रच्छाद्य, मैंने राज महारानी को अर्थात वासवदत्ता को प्रच्छाद्य छिपा दिया था, इदम हितम इतिवेक्ष्य, कि उसमें राजा का ही हित होगा। इस कारण से यद्यपि मेरे द्वारा इदम कृतम, यह किया गया है, मम कर्मणि पार्थिवोऽसौ, और मेरा यह काम जो है, असौ पार्थिव है, इस राजा के लिए भी सिद्धे अपि नाम, सफलता को देने वाला होगा यह, परंतु किम वक्ष्यति इति, राजा आज क्या कहेंगे, इति, इस बारे में विचार करके, मैं हृदयम परिशंकितम, मेरा हृदय जो है शंका से व्याप्त हो रहा है कि राजा के हित के लिए मैंने राजरानी महारानी वासवदत्ता को छिपाया था और उसमें राजा का ही हित देखा था। यद्यपि ये मेरे द्वारा किया गया कार्य राजा के हित में ही था और उससे उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई, परंतु आज मेरा हृदय आशंकित है कि अब राजा इस बारे में क्या कहेंगे। आज हम इतना ही लेते हैं, आगे का अंश अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।